नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने कल चर्चा की थी ऊर्जा के ऊपर चर्चा की थी ऊर्जा के ऊपर। और ऊर्जा के जो स्रोत है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत। कैसे होते हैं? परंपरागत। और एक होते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। अब देखो, अगर हम बात करें परंपरागत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। परंपरागत के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। जल विद्युत, हाइड्रो एनर्जी, जल से जो विद्युत उत्पादित करते हैं ना, एक तो वो आता है। उसके अलावा तापीय ऊर्जा आता है। कौन सी ऊर्जा आती है? तापीय ऊर्जा। ताप मतलब तापीय ऊर्जा उसको कहते हैं या तो कोयले से या फिर पेट्रोल से या परमाणु से या पेट्रोल से या प्राकृतिक गैस से जो एनर्जी प्रोडक्ट होती है ना, उसको कहते हैं तापीय ऊर्जा। समझ गए? और एक होता है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में ऊर्जा के स्रोत ये होते हैं विद्यार्थियों, जैसे पवन ऊर्जा। हवा से हम क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं। इसके अलावा सूर्य से भी आजकल आपको पता है विद्युत उत्पादित की जा रही है। कई घरों के ऊपर आपने वो प्लेटें लगी हुई देखी होगी, उनसे प्राप्त की जाती है। बायोगे बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। राजस्थान में हालांकि ज्वारीय ऊर्जा नहीं है। और भूतापीय ऊर्जा। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन संभावना है। कहाँ पर? एक तो पुष्कर अजमेर में और एक माउंट आबू सिरोही में है। इसमें से हमने विद्यार्थियों ये पढ़ना चालू कर दी थी जल विद्युत ऊर्जा। कौन सी? जल विद्युत ऊर्जा पढ़ना चालू कर दी थी। और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई जैसे नदी आ रही है, नदी पर डैम बना देते हैं। तो डैम पे से फिर वो पानी गिराते हैं। पानी गिराते हैं तो वहाँ पर टरबाइन चलते हैं। क्या चलते हैं? टरबाइन चलते हैं। जैसे माना कि डैम बना हुआ है, देखो क्या बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है। ये पानी जा रहा है, इधर पानी जा रहा है, फिर यहाँ पे टरबाइन घूमता है। ऐसे पंखा होता है एक प्रकार से। टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो उससे लाइट उत्पादित होती है। जैसे आपने पहले देखा होगा, कई छोटे बच्चे ऐसे प्रयोग करते थे। साइकिल चलाते थे तो साइकिल के एक वो लगा लेते थे पास में, टायर के पास में। जैसे जैसे साइकिल चलती ना, तो उसके आगे लाइट जलती थी। वो लाइट उस वो गोल गोल घूमता था ना, वो टरबाइन जैसा ही होता है। तो उससे और साइंस में आप जैसे फिजिक्स वगैरह में इनमें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से लाइट प्रोडक्ट की जा सकती है। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर से लाइट उत्पादित होती कि नहीं होती? वो कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। उसमें कुछ पंखे वगैरह और टरबाइन जैसे लगे रहते हैं। तो वो जब डीजल से वो उसका इंजन चलता है, इंजन चलने के बाद वो बार घूमता है। तो देखा होगा आपने, एक इंजन भी लगा रहता है, एक उसके जनरेटर लगा हुआ रहता है साथ में। और उसमें से फिर विद्युत निकलती है। तो ऐसे ही फिर यहाँ से अगर विद्युत बनानी है हमको, तो पहले टरबाइन चलाने पड़ेंगे। टरबाइन चलाओगे तो इनसे विद्युत उत्पादित होगी। और फिर ये बहुत बड़े लेवल पे इनको स्टोरेज किया जाता है और फिर उस लेवल पे फिर इनका वितरण कर दिया जाता है। ठीक है ना? अब अलग अलग परियोजनाएं पढ़ी हमने। सबसे पहले पढ़ी थी व्यास परियोजना। भारत में सबसे ज्यादा सॉरी, राजस्थान को सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो व्यास परियोजना से मिलती है विद्यार्थी। फिर इसके बाद में हमने भाखड़ा नांगल पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजना का मतलब बांध। भाखड़ा नांगल बांध पड़ा था। यहाँ से भी एनर्जी प्रोडक्ट की जाती। फिर इसके बाद में चंबल पड़ा होगा शायद। चंबल ही पड़ा था। चंबल पड़ा। और चंबल के बाद में माही नदी। माही नदी पर डैम बनाया गया है बांसवाड़ा में, जिसे हम माही बजाज सागर बांध कहते हैं। वहां से भी जल विद्युत उत्पादित की जाती है। ये लिखा था लास्ट। अब अगली जो जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम लिखो आप। अनास जल विद्युत परियोजना। कौन सी? अनास। अनास जल विद्युत परियोजना। अनास जल विद्युत परियोजना। देखिए, सबसे पहली बात तो कौन सी नदी पर बांध बनाया जाएगा? अनास नदी पर बांध बनाया जाएगा। तो ये जो परियोजना है ना, ये अनास नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर है? देखिएगा, यह परियोजना अनास नदी पर बनाई गई है। कहाँ पे बनाई विद्यार्थियों? अनास नदी पर।
अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर ये परियोजना यानी, परियोजना का मतलब आप बांध समझे, परियोजना का मतलब क्या है, बांध है। तो ये जो परियोजना है, ये जो बांध है, ये अनास नदी पर तो बना दिया। जैसे आपसे पूछा जाए, बनास नदी पे एक बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध, कौन सा? अब बीसलपुर बांध कहाँ पे लोकेटेड है? टोंक में है ना। तो इसी प्रकार आपके माइंड में आ सकता है, सर ये अनास जो जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। फिर जैसे आपने माही बजाज सागर बांध के बारे में पढ़ा है, या माही परियोजना के बारे में पढ़ा है, तो आपने ये भी पढ़ा है कि माही बजाज, जब भी सुनिएगा मेरी बात, पहले जब हम डैम बनाते हैं तो डैम बनाने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं। जैसे भाई सिंचाई के लिए बनाना चाहते हो आप उसको, या पेयजल के लिए बनाना चाहते हो, या फिर उससे आप विद्युत उत्पादित कर सकते हो। और ऐसी कई परियोजना ऐसी होती है, कई बांध ऐसे होते हैं जिनसे उनका मल्टीपर्पज यूज होता है। उनको हम बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं। और कई परियोजनाएं ऐसी होती है, जैसे चंबल परियोजना है, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है कि नहीं? और दोनों का फिर योगदान, या दोनों का परसेंटेज कितना फिक्स है? 50-50% है। और माही बजाज सागर या माही परियोजना जो है, उसमें वो राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। मैं लिखा चुका हूँ, सारी बात पढ़ा चुका हूँ आपको। उसमें सिंचाई के मामले में देखें तो राजस्थान को 45% जल मिलेगा, और 55% किसको मिलेगा? गुजरात को। लेकिन माही बजाज सागर बांध जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, अगर उससे जो एनर्जी प्रोडक्ट होती है वो 100% किसको मिलेगी? राजस्थान को मिलती है। विद्यार्थियों कितनी मिलती है? 140 मिलती है। एक तो दो यूनिट से तो कितनी, 90 मेगावाट होती है। और 2 यूनिट से कितनी होती है? 50 होती है। ध्यान रखना, 25-25 की 2 यूनिट है, और 45-45 की 2 यूनिट हो रहा है, यानी टोटल 4 यूनिट है वहाँ पे। लेकिन उनकी सबकी क्षमता अलग अलग है ना। तो इसी प्रकार जो अनास जल विद्युत परियोजना है, ये जो बांध बनाया गया है अनास नदी पर, ये कहाँ पर बनाया गया है? बांसवाड़ा में बनाया गया है। और ये जो अनास परियोजना है, इसमें किसी की कोई साझेदारी नहीं है। ये केवल राजस्थान की परियोजना है। मतलब इससे जो हमें एनर्जी प्रोडक्ट होगी वो सारी किसको मिलेगी? राजस्थान को। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। लिखिएगा, यह परियोजना केवल राजस्थान की है, अर्थात इसमें किसी की साझेदारी नहीं है। अब मेन तो देखो, हम नदी थोड़ी पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है अपवा तंत्र। क्या होता है? अपवा तंत्र नहीं दे देते तो फिर नदी दे देते हैं, नदी नहीं देते तो बांध दे देते हैं। अगर बांध दे दे तो भी नदी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नदी दे तो बांध के बारे में अपना भाई, जैसे कोई नदी बह रही तो उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से बांध बना रखे हैं इसमें। जैसे चंबल रिवर के बारे में पढ़ते हैं हम, तो चंबल रिवर पर मुख्य रूप से 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। 4 कौन कौन से? एक तो एमपी में बनाया, और 3 राजस्थान में बनाए विद्यार्थियों। और एमपी वाले का नाम क्या है? गांधी सागर। और राजस्थान के 3 कौन से हैं? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और कोटा बैराज। इनको अगर मुहाने से उद्गम की ओर जमाओ, आप जमाओ, मुहाने से उद्गम की ओर। चंबल नदी पे जो बांध है ना, उनको मुहाने से उद्गम की ओर जमाओ। जल्दी बोलो, कल ही पढ़ाया मैंने आपको। हम्म। कौन सा? गांधी सागर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, उद्गम से मुहाने की ओर पूछ रहे हैं, मुहाने से उद्गम की ओर पूछ रहे हैं। उद्गम तो जहाँ से नदी निकलना चालू होती है उसको उद्गम कहते हैं, और जहाँ किसी सागर, खाड़ी या समुद्र में जाके वो मिलती है उसको मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। चलो, जो भी है कोई बात नहीं। आप घर पे जाके रिवीजन नहीं कर रहे हो, घर पे जाके रिवीजन किया करो। और मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे तो लिखाता ही हूँ, साथ में बोल बोल के लिखाता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि केवल मैं मौखिक बोलता हूँ, वो लिखवाता नहीं हूँ। वो आपके या तो माइंड में सब जाना चाहिए, या अपने हिसाब से अटका लिया करो उसको कहीं ना कहीं। सारी चीज लिखाई भी नहीं जाती है। ठीक है, तो ये परियोजना किसकी है? राजस्थान की है। अब मेन उद्देश्य अपने को ये है कि भाई, यहाँ से हमें कुल कितनी विद्युत उत्पादित मिलती है, मतलब राजस्थान को, तो 45 मेगावाट। देखिएगा, इस परियोजना की
कुल विद्युत क्षमता, कुल विद्युत क्षमता 45 मेगावाट है। कितनी है? 45 मेगावाट है। देखिए विद्यार्थियों, कई बार क्षमता के आधार पर राजस्थान के जो जल विद्युत ऊर्जा है उसको सम्मिलित करवा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा राजस्थान को किससे मिलती है? ब्यास परियोजना। उससे कम भाखड़ा नांगल, उससे कम चंबल, उससे कम माही, उससे कम राहूघाट, उससे कम अनास, उससे कम जाखम। ये क्रम भी पूछ लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम भी पूछ लेते हैं, आगे बाद में लिखा दूंगा चलो। तो इसकी क्षमता कितनी विद्यार्थियों? 45%। अनाज की 45। अब लिखो आप जाखम जल विद्युत परियोजना। जाखम जल विद्युत परियोजना। जाखम जल विद्युत परियोजना। अब देखिए, एक माही नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और माही का एक त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर डूंगरपुर में। वो कौन सी तीन नदियों का है? सोम माही जाखम बोलते हैं हम सामान्यतः। क्या बोलते हैं? सोम माही जाखम। तो जैसे माना कि ये है कि नहीं पता नहीं, मैं तो वैसे बना रहा हूँ। मैं अलग से बना देता हूँ। देखो, इधर से आती माही, ये कौन सी आ रही? माही। और इधर से आती जाखम, और इधर से आती सोम। लेकिन यहाँ मिलने से पहले, मतलब ये तीनों यहाँ के नहीं मिलती, उससे पहले ही सोम और जाखम मिल जाती है। सोम और जाखम मिल जाती, फिर ये आगे जाके बढ़ के इसमें माही मिल जाती। लेकिन इसको हम वैसे सामान्यतः त्रिवेणी संगम बोल देते हैं। त्रिवेणी, वेणी का मतलब होता है जलधारा। क्या होता है? जलधारा, या फिर नदी कह सकते हो आप। त्रि मतलब तीन होता है। तीन नदियों का जहाँ समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और ऐसा एक संगम बनता है बेणेश्वर में। कहाँ पर बनता है? बेणेश्वर। बेणेश्वर की लोकेशन कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, ध्यान रखना। आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं? उसी बेणेश्वर को कहते हैं। वहां पर एक मेला भी भरता है विद्यार्थियों। कब भरता है मेला? मेन तो पूर्णिमा को भरता है। जैसे अभी अपना जो पुष्कर का मेला है, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भरता है, लेकिन मेन मेला कब होता है? पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों जाखम बांध के बारे में। किसके बारे में? जाखम बांध के बारे में। तो इधर से एक नदी आ रही है जाखम, तो इसी पर बनाया होगा ये बांध। जाखम नदी पे बना रखा है। जाखम नदी पे बांध बना हुआ है, तो जाखम नदी का जो उद्गम ही विद्यार्थियों प्रतापगढ़ से होता है। तो ये बांध भी कहाँ पर बना रखा है? प्रतापगढ़ में बना रखा है। तो लिखिएगा आप, जाखम बांध परियोजना लिख लिया आपने, हेडिंग डाल लिया। इसके बारे में लिखो, यह बांध, बांध लिखो परियोजना लिखो, बात एक ही है ना। यह बांध जाखम नदी पर बनाया गया है। जाखम नदी पर बनाया गया है। लिख लिया? देखो, यह बांध कौन से जिले में? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में। हाँ सन्नू, कितने जिले हैं वर्तमान में? हाँ, राजस्थान में कितने हैं? हाँ सुनीता। हाँ। हाँ, पीछे रंजना। हाँ, नई वाली बहन जी आप बताओ। 41 ही है। 41 जिलों के नाम बता दोगे? कौन बताएगा आप में से? नहीं बता सकते हो? याद है लेकिन बता नहीं सकते हो? चलो कोई बात। क्या देखो, क्या शानदार आंसर किया। अरे सर याद तो है लेकिन टाइम वेस्ट होगा ना। चलो ठीक है, नहीं मैं पूछना, मैं वैसे पूछ रहा था, वैसे पता भी नहीं आप।
ठीक है, तो जाखम नदी पे बना हुआ है विद्यार्थी, कौन सी नदी पे बना हुआ है ये बांध? जाखम। और कहाँ पर बना हुआ है? प्रतापगढ़ में बना हुआ है। देखिएगा यहाँ पर दो इकाइयों से, इकाई की जगह पर आप यूनिट लिख सकते हो। यहाँ पर दो इकाइयों से 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। मतलब 2 यूनिट लगा रखे, उत्पादित कितनी होती है? 5.5 ही। 5.5 मेगावाट लिख लिया। अब विद्यार्थियों, अगर इन टोटल में हम देखते हैं तो एक ट्रिक भी बना रखी है। वसुंधरा भाभी सीएम थी कहाँ की? राजस्थान की। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं भाभी जी कहना, लेकिन वसुंधरा जी राजस्थान की सीएम रह चुकी है ना, मतलब ऐसे आप इससे याद कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा व्यास से हमें एनर्जी प्रोडक्ट होती है, उससे कम, अरे आंकड़ा नांगल, आंकड़ा नांगल, फिर उससे कम चंबल से, उससे कम माई से, उससे कम राहु घाट से। किससे होती? राहु घाट से होती। उससे कम अनाज से होती है, और उससे कम जाखम से होती। तो अगली परियोजना का नाम आप लिख लें, राव घाट परियोजना। राव घाट जल विद्युत परियोजना। लिख लिया? अब बताओ, राहु घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? पहले तो ये बताओ मुझे। नदी बता दो, जिला बता दो, संयुक्त परियोजना है या केवल राजस्थान की परियोजना है, ये बता दो, और कुल विद्युत क्षमता बता दो। कुल विद्युत क्षमता तो मैं बता देता हूँ आपको इसकी, अ, राहु घाट की वैसे तो 270 है, और 270 का 50% कितना होता है? कितना होगा? 135 कर दूं? कन्फर्म? हाँ, 135। तो राजस्थान को राहु घाट से जो एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है? 135 मेगावाट मिलती है। तो आप तो हेडिंग डाल लो केवल, राहु घाट जल विद्युत परियोजना लिखो। यह एक संयुक्त परियोजना है। कैसी है विद्यार्थियों? संयुक्त परियोजना है। संयुक्त की बात आ गई तो इसका मतलब इस दो राज्य शामिल हो, दो या दो से अधिक राज्य शामिल हो सकते हैं इसमें। तो कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? एमपी और राजस्थान की। यह एक संयुक्त परियोजना है, और जहाँ संयुक्त वर्ड लिखा आपने, उसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप? राजस्थान और एमपी। फिर जब भी जैसे माना कि दो व्यक्तियों में, दो राज्यों में, दो संस्थाओं में कोई समझौता होता है, कितना कितना प्रतिशत मिलेगा, भाई वो तो जरूरी है ना। तो इनका 50-50%, 50-50% की हिस्सेदारी दोनों की कितनी है? 50-50% की हिस्सेदारी रहेगी। अब आता है कि राहु घाट जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर, आप बताओ? है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? सर हमने तो चंबल पे 3-4 ही बांध पड़े हैं। चार कौन से? लेकिन वो चंबल नदी परियोजना या चंबल नदी परियोजना में वो 4 बांध थे, इसके अलावा और भी बांध बना रखे, छोटे मोटे बहुत सारे बांध बने हुए हैं। तो ये बांध बना रखा है चंबल नदी पर। और चंबल नदी राजस्थान में क्या करौली से बहती है? बहती है, करौली के बाद में धौलपुर जाती है, धौलपुर के बाद में यूपी की तरफ चल जाती है। तो करौली में है। तो ये बांध कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर है, और करौली में स्थित है। करौली में। नदी पूछे तो चंबल नदी। देखो, कुल विद्युत क्षमता, कुल विद्युत क्षमता, कुल विद्युत क्षमता कितनी है भाई? कुल विद्युत क्षमता इसकी 270 मेगावाट। कितनी है? 270 मेगावाट है कि नहीं? 270 मेगावाट। ओके।
अब राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी इसमें? 135 मेगावाट लिखो, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 50%, यानी 135 मेगावाट। ठीक है। ऐसे तो विद्यार्थी छोटी मोटे बांध होते हैं, उनसे बहुत सारी एनर्जी प्रोडक्ट होती है छोटी, किसी से 1 मेगावाट हो रही, किसी से 5 मेगावाट होती। 5 से कम वाले हैं ना, उनको मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। लास्ट 5.5 तक लिखा है आपको। 5.5 तक जहाँ से राजस्थान को मिल रही है, वो पूरा मैंने आपको लिखा दिया। एक ट्रिक लिखा दी। वसुंधरा बाद में क्या बनेगी? सीएम बनेगी। कहाँ की? राजस्थान की। या वसुंधरा भाभी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी। देखो ट्रिक, मैं जो ट्रिक लिखाता हूँ वो आपको ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं केवल फैक्ट पे विश्वास करता हूँ। और ट्रिक भी अगर ये मैंने बना रखी, तो ये मेरे हिसाब से बना रखी, मैंने मेरे खुद के याद करने के हिसाब से बना रखी है। बच्चे कई बार जैसे ऐसा सवाल लेके आ जाए, 4-5 परियोजनाओं का नाम लेके आ जाए कि सर इसमें आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ। अब जब ये सारे आंकड़े, ठीक है आज तो हम पढ़ा रहे हमें याद है, ठीक है, आने वाले समय में अगर 2 महीने तक इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा आंकड़े, तो जाहिर सी बात है। आपको चाहे कोई भी टॉपिक कितना भी अच्छा आता है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे ना, तो धीरे धीरे उसको भूलने लग जाते हैं हम। तो रिवीजन मस्ट, रिवीजन जरूरी होता है। हर चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते रहो। कई बच्चे जैसे आपने मेरे से कोई सा विषय पढ़ा है, उस विषय को पढ़ने के बाद में अगर आप उसको साइड में रख देते हो रजिस्टर को, और 1-2 महीना उसको उठा के भी नहीं देखते हो, तो भूल जाओगे, मान लेना आप। आपको ये लगेगा जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। और जितनी बार रिवीजन करोगे, हर बार में आपको समय कम लगेगा। जैसे पहली बार में आपने, मैं तो कहता हूँ ज्योग्राफी आपने तैयारी की, 2 महीने लगे आपको। कितने महीने लगे? 2 महीने आपको ज्योग्राफी लिखने में समय लगा है। अगर आप इसको डेली घर पे जाके रिवीजन कर रहे थे तो 10 मिनट में रिवीजन हो रहा था आपका। कितने में? 10 मिनट में। अब बताओ, पूरी ज्योग्राफी को आप बार बार रिवीजन करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ आज पूरी ज्योग्राफी का एक दिन में रिवीजन कर लेता हूँ। लेकिन वो रिवीजन कैसे होता है? केवल पेज पलटते हैं, हाँ, ठीक ठीक, ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि वो सारी चीजें याद हो जाती है। चलो, एक नोट डालिएगा। भारत में कई जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी है जिसमें, या जिनसे राजस्थान को भी ऊर्जा मिलती है, या विद्युत मिलती है। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में एक, ज्यादा आगे पहुंचा दिया मैंने तो। इस क्षेत्र में एक नहर है विद्यार्थियों, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी। अब ये तो नहरों में पढ़ते हैं इंदिरा गांधी के बारे में तो हम। अब इसकी कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहर। और शाखाएं कितनी है? 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं विद्यार्थी। तो आप लिखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाओं में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाओं में से, 9 शाखाओं में से 5 शाखाओं से जल विद्युत उत्पादित की जाती है। अब यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी आ जाए तो मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। या फिर पन ऊर्जा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पन ऊर्जा। और मैंने आपको जब ये हेडिंग डलवाई थी शुरू में, आपको जब जल ऊर्जा में पढ़ा रहा था, उस समय मैंने सारी बातें, कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। देख लिया? तो आईजीएनपी की टोटल शाखाएं तो कितनी है? 9 शाखाएं। 9 में से 4 में से उत्पादित नहीं होता। कितने से उत्पादित होती है हाइड्रो एनर्जी?
5 से उत्पादित होती है। तो हमारा नैतिक धर्म ये बनता है कि इन 5 का नाम हम लिख लें। और बाकी मूल टॉपिक तो कहाँ पढ़ते हैं हम? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब पढ़ेंगे, पूरी नहरों के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय पढ़ेंगे। लिखिएगा आप, नाम तो लिख लो शाखाओं का। अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा। और इससे विद्यार्थियों 9 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्ट होती है। कितनी होती है इससे? 9। दूसरा लिखो, सूरतगढ़ शाखा। और आपको अच्छी तरह पता है कि सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों कहाँ है वर्तमान में? गंगानगर जिले में है। कहाँ पर है? गंगानगर। बीच में अनूपगढ़ को क्या बना दिया था? डिस्ट्रिक्ट बना दिया था, लेकिन वापस कैंसिल कर दिया। देखो, इसका इसका वो लिख लो, 4 मेगावाट। तीसरा लिखो, चारण वाला शाखा। चारण वाला। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं पढ़ा मुझे लग रहा आपने। किस किसने पढ़ी इंदिरा गांधी नहर परियोजना मेरे से? 1 2 3। आपने नहीं पढ़ी? चारण वाला। यहाँ से लिखो 1.20 मेगावाट। 1.20 मेगावाट। तीसरी लिखो पुंगल। चौथा, सॉरी। पुंगल से लिख लो 2.15 मेगावाट। देखो, पुंगल एक भेड़ की नस्ल का नाम भी है ना? और पुंगल एक उसकी इंदिरा गांधी नहर की जो शाखा है उसका नाम भी है। देखो, बरसलपुर। बरसल 0.54 मेगावाट। नहीं नहीं, बीकानेर में भी है, ये बीकानेर में बाकी। इंदिरा गांधी नहर जब अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती, तो अलग अलग में अलग अलग शाखाएं बना रखी है। कुछ फिर वहाँ पूरा पढ़ाते हैं हम, यहाँ से जैसे इधर चलेंगे तो दाईं तरफ की शाखा, बाईं तरफ की शाखा। फिर वहाँ पे हम 7 लिफ्ट नहरों के बारे में भी पढ़ते हैं। और उनका नवीनतम जो नाम है, नया नाम और पुराना नाम दोनों के बारे में भी पढ़ना होता है, और कुछ विशेषताएं हैं उनको। जैसे आपको सूरतगढ़ वाली लिखा दी, तो सूरतगढ़ वाली जो शाखा लिखाई है, अब ये बाएं बाएं साइड की है, दाएं साइड की, वो भी देखना होता है। साथ ही में यहाँ से अगर एनर्जी प्रोडक्ट हो रही तो उसके बारे में भी देखना होता है। ये भी देखना होता है कि इससे कौन कौन से क्षेत्र को सिंचाई होती है, लाभान्वित क्षेत्र, उसके बारे में भी देखना होता है। भाई, जिन्हों को मैंने पढ़ा दिया वो सारी क्लास रिकॉर्ड पढ़ी है, वो देख लें। और जिनको नहीं पढ़ाया उनको मैं पढ़ाऊंगा। पर हर स्टूडेंट के हिसाब से हर टॉपिक दोबारा चालू नहीं हो सकता। जैसे आज आप नए आए हो तो आपके हिसाब से नया चालू नहीं हो सकता। हाँ, सर्किल पूरा घूमेगा। आपका जो भी टॉपिक छूटा हुआ वो मैं पूरा, इसकी गारंटी मेरी। अब देखिए, ये जो परियोजना है, बांध बनाते हैं विद्यार्थियों, तो इनमें बहुत पैसा लगता है। लगता कि नहीं लगता? बांध यूँ थोड़ी बन जाते हैं। घर अपने जो खेत होती है उसको हम मेड करते हैं, उसमें कितना पैसा लग जाता है। तो इनमें तो लगना ही तय है। करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। तो इनको क्या कि या तो कोई कंपनी बनाती है, और कंपनी नहीं बनाती तो कोई केंद्र सरकार बनाती है, नहीं तो फिर राज्य सरकार बनाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना बना रखी है, उसका नाम लिख लो। देखो, राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं। देखो कैसा सवाल बनता, मैं एक पैटर्न बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है? सुमेलित भी करवा लेते हैं कई। तो राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहले लिखो, अनास पन विद्युत परियोजना। पन मतलब जल, पन विद्युत परियोजना।
दूसरे लिखो जाखम, तीसरा लिखो इंदिरा गांधी नहर लघु पन विद्युत परियोजना। छोटी छोटी योजना है ना, इसलिए लघु लिख दिया हमने। इंदिरा गांधी नहर लघु पन विद्युत परियोजना। इन ये केवल राजस्थान सरकार की है। ये कैसी विद्यार्थियों, केवल राजस्थान सरकार की योजना। अनास जाखम और आईजीएनपी से जो एनर्जी प्रोडक्ट होती है ना, वो राजस्थान सरकार का योगदान है। लेकिन राजस्थान सरकार और दूसरे राज्यों के सहयोग से भी कुछ योजना चला रखी है, तो उनका नाम भी लिख लो। देखो, राज्य राज्य, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, हेडिंग डाल सकते हो। राजस्थान राज्य प्लस अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना। तो राज्य राज्य की होगी ना, तो सीधी बात है ना। उसमें लिखो पहला व्यास जल विद्युत परियोजना, व्यास। दूसरा लिखो भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना। और तीसरा लिख सकते हैं आप चंबल। लिख लिया। और चौथा लिख सकते हैं माही, माही। और पांचवा लिख सकते हैं आप रावघाट, रावघाट। देखो, केंद्र सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं। किसकी? केंद्र सरकार की। देखो, हमने केवल राजस्थान सरकार की लिख ली, दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों का जो योगदान है आपस में, ये पढ़ ली हमने, मतलब केवल नाम नाम लिखा है इनका ना। अब हम केंद्र सरकार वाले का भी नाम लिख लेते। हालांकि विद्यार्थियों, केंद्र सरकार वाले को मैं डिटेल से कहाँ पढ़ाऊंगा, जब भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा ना आपको, उस समय पूरा डिटेल्स लिखाऊंगा, क्योंकि उसमें या तो नदियाँ पढ़ाऊंगा आपको, नदियों के साथ डैम पढ़ाऊंगा, और एनर्जी अगर आपके सिलेबस में दे रखा है तो एनर्जी बेसिक पढ़ाऊंगा वहाँ पर, तो वहाँ सारी चीज़ों को हमें लिखना होगा वापस। अब बताओ, जब भारत का भूगोल पढ़ते हो तो चंबल के बारे में दोबारा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे वहाँ पर? लेकिन वहाँ ज़्यादा ज़्यादा नोट ये डलवा सकते हैं, मैं राजस्थान वाले भूगोल मैंने आपको पढ़ा दिया, वहाँ देख लो आप, इतना लिखवा सकता हूँ मैं लास्ट। पर कोशिश ये करूंगा वहाँ भी अलग पढ़ाने से आपको। भारत सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं। पहला लिखो सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये परियोजना कहाँ पर है, इतना तो बता दो। इतना तो बता ही देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और नदी पूछे आपसे, तो चेनाब या चिनाब नदी पर। देख लिया। देखो, इस परियोजना से, दिखा देता हूँ एक मिनट, मन नहीं मान रहा। इस परियोजना से राजस्थान को 2.95% 95% ऊर्जा मिलती है। और अगर इसको मेगावाट में निकालेंगे ना हम, तो 20.35 मेगावाट। तो राजस्थान को इसकी कुल एनर्जी से जितनी प्रोडक्ट होती है उसमें से कितनी मिलती है राजस्थान को? 20.35 मिलती है। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 690।
कुल विद्युत क्षमता इसकी 690 मेगावाट है। इसमें से राजस्थान को कितनी मिलती है? 20.35। लेकिन ये केंद्र सरकार की है। इसकी योजना है, केंद्र सरकार की एक योजना। उरी हमले के बारे में आपने सुना होगा। देखो, उरी जल विद्युत परियोजना में दो भागों में बांट रखा है इसको। तो आप ऐसे कर लो, या तो उरी फर्स्ट, फर्स्ट लिख लो, एक सेकंड और आएगी इसके बाद। उरी जल विद्युत परियोजना प्रथम। देखो विद्यार्थियों, इसको कहाँ पर बनाया गया है? उरी में। कहाँ बनाया गया है? उरी। और उरी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है। नदी का नाम लिख लो, झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी पर बनाया गया है इसको। देखिएगा, कुल उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट। कितनी है? 480 मेगावाट है। और 480 में से राजस्थान को विद्यार्थियों 8.96% हिस्सेदारी है। 8.96 मिलता है, मतलब केंद्र की तरफ से मिलता है 8.96। हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी ऊर्जा, ये कौन से विषय में आता है? राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, या संघ सूची का विषय? लिखा दिया था कि मैंने आपको? ये शायद पहली क्लास में लिखा दिया होगा। तो ऊर्जा जो है ना, इसको हमने पॉलिटिकल साइंस में जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी 7वीं अनुसूची है, उसमें विषयों का बंटवारा कर रखा है ना, विषयों का बंटवारा। उस विषयों के बंटवारे में 3 टाइप के विषय होते हैं। एक तो संघ सूची का विषय, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक राज्य सूची का विषय, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। एक समवर्ती सूची का विषय होता है, इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। दोनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र का मान्य होता है। समवर्ती सूची में रखा गया एनर्जी को। चलो, इसमें क्या लिखा आपने? राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? राजस्थान को कितना मतलब इसका टोटल उत्पादन का कितना प्रतिशत मिलता है राजस्थान को? 8.96 मिलता है विद्यार्थियों। अगर इसको मेगावाट में निकालें तो 43 मेगावाट। 43 मेगावाट मिलता है। मैंने कहा ना, ये दो पढ़ेंगे हम। उरी जल विद्युत परियोजना फर्स्ट, ये तो कौन सी फर्स्ट थी। अब आप लिखो उरी जल विद्युत परियोजना सेकंड। उरी जल विद्युत परियोजना द्वितीय। अब इसकी लोकेशन तो सेम रहेगी, नदी सेम रहेगी। लोकेशन उरी तहसील है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और नदी वही रह जाएगी, झेलम। देखो, कुल उत्पादन क्षमता 240 मेगावाट। 240 मेगावाट, जिसमें राजस्थान की हिस्सा 11.40% है। 11.40% है। अगर इसको मेगावाट में निकालते तो 27.37। 27.37 मेगावाट है। देख लिया? अगली परियोजना का नाम लिखो। देखो, ये जो केंद्र वाली जितनी भी है ना, यहाँ से कई बार मैंने सवाल देखे एग्जाम में। लेकिन वो सवाल ऐसे बनते हैं कि एक तरफ तो परियोजना का नाम दे देते हैं और एक तरफ नदी का नाम दे देते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं। और एक सवाल ये बनता है कि इनको, इन परियोजना का नाम दे देते हैं, एक तरफ उनका राज्य का नाम दे देते हैं। तो अगर इनको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाते हैं तो हमारा सवाल गलत नहीं हो सकता है। इतना डीप नहीं आता कि इतना गहराई से, जितना मैं लेकर आ रहा हूँ ना, इतना डीप नहीं आता है, इससे थोड़ा ऊपर ही रहता है सवाल। लेकिन एक कदम आगे चलना पड़ता है। देखो, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है आजकल।
छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे आरएस में पूछा उसने। फिर अब बड़े लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो फिर सवाल बनेंगे ना। अगला लिखो, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? नहीं पता? किसको पता है भाई दुलहस्ती के बारे में? चलो मैं जगह बता देता हूँ। किश्तवाड़ा में ही। कहाँ पर है? किश्तवाड़ा। पर ना तो दुलहस्ती का पता, ना किश्तवाड़ा का पता। तो भैया जम्मू एंड कश्मीर। अब नदी भी बता दो। तो चेनाब रिवर। कुल क्षमता भी बता दो। 390 मेगावाट। सर आपने तो कहा था नहीं पढ़ाऊंगा। इंडिया वाले में पढ़ाऊंगा। थोड़ा लिंक कर ही देता हूँ। 390 मेगावाट। देख लिया। जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 10.88% है। कितना है? 10.88। अगर इसको हम मेगावाट में देखें विद्यार्थियों, तो मेगावाट में निकल के आता है 42.42 मेगावाट। देख लिया। देखो, सेवा नदी जल विद्युत परियोजना। सेवा नदी जल विद्युत परियोजना। हमारी ज्योग्राफी की यही तो खासियत है। जो फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे पास 100% मिलेगा आपको। सेवा नदी जल विद्युत परियोजना, ये विद्यार्थियों सेवा नदी पे बनाई गई है। नदी से पता लग रहा है ना इससे ही। नदी का नाम पूछे तो सेवा नदी। जगह पूछे कहाँ बनाया गया है ये बांध, तो कठुआ जिले में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? कठुआ। अब कठुआ जिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। देखो, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। कितना है? 120 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 10.84% है। कितना है? 10.4% है। ये सारे आंकड़े इकोनॉमिक्स के होते हैं, ध्यान रखना। ज्योग्राफी में तो केवल उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो आंकड़े निकल के आते हैं, ये किस में निकल के आते हैं? इकोनॉमिक्स में आते हैं। और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को दोनों को साथ में पढ़ना होता है। तो अगर मेगावाट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये? लगभग 13 मेगावाट। ब्रैकेट में लिखो, लगभग 13 मेगावाट। लिखो, टनकपुर जल विद्युत परियोजना। कौन सी? टनकपुर जल विद्युत परियोजना। ये विद्यार्थियों काली नदी पे है। कौन सी नदी पे बनाया गया है? काली नदी। और काली नदी ना मिले तो दूसरा नाम मिल सकता है इसका, शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी पर। टनकपुर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? काली नदी पर। काली नदी का दूसरा नाम क्या मिलता है? शारदा नदी मिलता है विद्यार्थी। कहाँ पर बनाया गया है इसको? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। चंपावत जिला। चंपावत जिला कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। कहाँ कहाँ पर स्थित है चंपावत?
उत्तराखंड में। अब ये जो टनकपुर जल विद्युत परियोजना है, इसकी कुल क्षमता लिख लो। कुल उत्पादन क्षमता 94.2 मेगावाट। कितना? 94.2 मेगावाट। कितना है? 94.2 मेगावाट विद्यार्थियों। देख लिया? जिसमें राजस्थान का हिस्सा 11.53% है। अगर इसको मेगावाट में निकालोगे तो 10.86, 10.86 मेगावाट, 10.86 मेगावाट आ जाता है। लिखो, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। अब बताओ विद्यार्थियों, कौन सी नदी पे होगी ये धौली गंगा जल विद्युत परियोजना? नदी बताओ। धौली गंगा नदी पर। नदी का नाम क्या है? धौली गंगा। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? पिथौरगढ़ में। कहाँ पर? पिथौरगढ़। और पिथौरगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। यूके का यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना आप तो उत्तराखंड ही लिखना। एक दो बार उत्तराखंड लिख लेना, बाद में यूके लिखते रहना। आप डायरेक्ट ब्रिटेन ले जाओ इसको। लिख लिया विद्यार्थियों? विद्युत क्षमता लिखो इसकी कितनी है? उत्पादन क्षमता 280 मेगावाट। कितना है? 280 मेगावाट। जिसमें राजस्थान का हिस्सा 9.64% है। कितना है? 9.64% राजस्थान को मिलती है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो 27 मेगावाट के आसपास आएगी। कितनी? राजस्थान को 27 मेगावाट। सत्ताईस मेगावाट और परसेंटेज में देखेंगे 9.64। थोड़ा हाथ को जल्दी चलाया करो। क्योंकि इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आंकड़े हैं, ये सारे लिखने पड़ेंगे आपको। लिखो, टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना। हम बताओ, ये कौन सी नदी पर है? टिहरी नदी है क्या? ये तो बांध का नाम है। टिहरी बांध को बनाने के लेकर विवाद भी चला था विद्यार्थी। कौन सा आंदोलन चला था? चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था, जो कि राजस्थान में एक आंदोलन चला था, हेजड़ली आंदोलन। अभी हेजड़ली पहले तो जोधपुर में आता था, आजकल फलोदी में आने लग गया। उससे प्रेरित होकर ही चलाया था वहाँ के लोग। तो ये भागीरथी नदी पर, कौन सी नदी पर बना हुआ है? देखो, अगर किसी का नाम भागीरथ है, क्या है? भागीरथ, तो क्या मैंने भागीरथ सही लिखा है? शब्द शुद्धि में गलत है? देखो विद्यार्थियों, भागीरथी ये होता है,
और किसी का नाम अगर भागीरथ है तो भागीरथ नहीं होता है, ये दोनों शुद्ध होते हैं, बाकी ये गलत है अगर ऐसे शब्द आप कहीं पे मिलते। तो आपको कौन सा लिखना है? ये भागीरथी नदी लिख लीजिए। लिखो, यह बांध रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसके सहयोग से, रूस के सहयोग से बनाया गया है। देखिएगा, इसका संचालन टिहरी जल विद्युत विकास निगम, विकास निगम के द्वारा किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों आपने सुना होगा व्यास परियोजना, तो व्यास परियोजना में 2 बांध बनाए गए थे, पोंग और पड़ो। इसी प्रकार भाखड़ा नांगल में भी 2 बांध बनाए गए। चंबल परियोजना में 4 बांध बनाए गए थे, कितने बनाए गए? 4। इसी प्रकार जो टिहरी परियोजना है, इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए विद्यार्थी। कितने बांध बनाए गए? देखिएगा, टिहरी परियोजना के तहत भागीरथी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए हैं। एक का नाम खुद टिहरी नाम है और दूसरे का नाम कोटेश्वर बांध। दूसरे का नाम क्या विद्यार्थियों? कोटेश्वर बांध। भागीरथी नदी पर कितने बांध बनाए गए? पहला कौन सा? टिहरी, दूसरा कोटेश्वर। आप टिहरी बांध को रेखांकित करो। ये टिहरी बांध के बारे, मतलब दोनों बांधों के बारे में लिखाऊंगा मैं, कुल मिला के बात ये है। और ये दोनों की लोकेशन है ना, उत्तराखंड में ही है। सबसे पहले उसकी लोकेशन लिख लो, उत्तराखंड। लिख लिया? लिखो, इस बांध को स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इस बांध का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है, टिहरी बांध को कहा जाता है। ऐसे सवाल बनते हैं। देखो, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। नहीं है? 1000 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 7.5% है। 7.5% है। और अगर मेगावाट में निकालते हैं तो लगभग 73 मेगावाट आता है। कितना आता है? लगभग 73 मेगावाट आता है। लिख लिया? अब लिखो आप कोटेश्वर बांध। ये सब टिहरी जल विद्युत परियोजना का ही पार्ट है ना, कोटेश्वर बांध। लोकेशन लिख लो उत्तराखंड। और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लिख लो, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट। कितना है? 400 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सेदारी लिख लो इसमें 8.36। 8.36 मेगावाट। परसेंटेज में मेगावाट में कितना आएगा? हैं? 33 के आसपास है ना, 33.44 मेगावाट। तो राजस्थान को कितना मिल रहा है विद्यार्थी टोटल टिहरी जल विद्युत परियोजना दोनों बांध से मिला के देखते हैं तो ये टोटल कितनी होगी इसकी? टिहरी जल विद्युत परियोजना में
टोटल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 1400। नोट डालो, नोट। टिहरी जल विद्युत परियोजना की टिहरी जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता टिहरी जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कुल क्षमता 1400 मेगावाट है। 1400 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान को या जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितना है? 106.44 है ना? 44 मेगावाट। 44 मेगावाट, इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 106.44 मेगावाट है। तो समझ गए, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और राजस्थान को कितना मिलता है यहाँ से? 106.44 मेगावाट मिलता है। ओके। केंद्र सरकार की कौन कौन सी लिखा दी आपको? कितनी होगी? क्रम डाल रहे हो क्या? 8 होगी। एक और लिख लो, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। लिख लिया? सबसे पहले तो लिखो लोकेशन कहाँ है इसकी। शिमला। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नदी का नाम लिखो विद्यार्थियों, सतलज नदी पर। कौन सी पर? सतलज नदी पर। लिख लिया? देखो, 28 मई 2005 को 28 मई 2005 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। अब बताओ, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? हाँ? नरेंद्र मोदी। बावड़ हो रहे क्या? मतलब नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार आपके मन मस्तिष्क में बस गए हैं कि पुराने पूछ रहे तो भी नरेंद्र मोदी है। मनमोहन सिंह होना चाहिए। देखो, कुल विद्युत क्षमता लिखो विद्यार्थियों। कुल विद्युत क्षमता 6 यूनिट से 1500 मेगावाट। 6 यूनिट से कितनी उत्पादित होती है? 1500 मेगावाट। कैसे हुआ 1500? 250 की 6 यूनिट लगा रखी है। 250 मेगावाट की कितनी यूनिट लगा रखी विद्यार्थी? इकाइयाँ लगा रखी, 6 इकाइयाँ लगा रखी। देखो, राजस्थान का हिस्सा 7.47%, 7.47% है। अगर इसको विद्यार्थियों आप मेगावाट में निकालते हैं, कितना आएगा? हाँ भाई, कितना आएगा? लगभग 112 मेगावाट। और बाकी आप आंकड़े देख लेना पड़ो, कितना है? 112 मेगावाट। देख लिया? अब लिखो आप, समेरा जल विद्युत परियोजना। अगर इनके आंकड़े याद नहीं रहे ना आपको,
तो कम से कम जो जल विद्युत परियोजना पढ़ा रहा हूँ वो, और उसका राज्य का नाम याद रख लेना कि कौन से राज्य में, और नदी भी याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। चमेरा जल विद्युत परियोजना, यह है विद्यार्थियों रावी नदी पर। कौन सी नदी पर बनी हुई है? रावी रिवर नदी। लोकेशन लिख लो इसकी, चंबा। और चंबा घाटी का नाम भी सुना होगा, चंबा। चंबा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कुल उत्पादन क्षमता लिख लो, 1071 मेगावाट। कितना है? 1071 जिसमें राजस्थान का हिस्सा 159, परसेंटेज नहीं लिखा रहा हूँ, मेगावाट लिखा रहा हूँ ना, 159.29 मेगावाट है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? यानी कि चमेरा जल विद्युत परियोजना से राजस्थान में कितनी मेगावाट एनर्जी मिलती है? 159.29 मेगावाट मिलती है। लिख लिया? लिखो, रामपुर जल विद्युत परियोजना। रामपुर जल विद्युत परियोजना। रामपुर जल विद्युत परियोजना, यह है विद्यार्थियों सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। और लोकेशन लिख सकते हो आप इसकी, कुल्लू। नाम सुना होगा ना, कुल्लू हिल स्टेशन है ना, कुल्लू मनाली वगैरह नाम। कुल्लू। और कुल्लू कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। देखिएगा, इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 18 अक्टूबर 2016 को राष्ट्र को समर्पित की गई, या समर्पित की। इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कब की थी विद्यार्थियों? 18 अक्टूबर 2016 को, मतलब जब तैयार हो गई थी, है ना। पुरानी किताबों में नहीं मिलेगी आपको ये। लिख लिया? कुल उत्पादन क्षमता लिख लो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 2014 से लेकर मई 2014 से लेकर वर्तमान तक, है ना। कुल उत्पादन क्षमता लिखो इसकी, 412 मेगावाट। नहीं, 412 मेगावाट। लिख लिया? राजस्थान का हिस्सा लिखो इसमें, 7.72%। ये प्रतिशत में है आंकड़ा। देखो आंकड़ा उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो परसेंटेज में पूछे या मेगावाट में पूछे। और मेगावाट में निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये? 300। अरे बाप, 412 मेगावाट का 7.72% में अगर निकालोगे तो कितना है? 39 है, 31। 31 के आसपास आना चाहिए, बाकी आप देख लेना। मेगावाट। लिख लिया? अगला लिखो, कोल कोल बांध या जल विद्युत परियोजना। कौन सा? कोल बांध जल विद्युत परियोजना। अभी देखो, सारे बांध ऐसे याद नहीं होते, केवल इनको पढ़ा जाता है, और बार बार पढ़ते हैं, अगर कोई सामने क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आराम से हम हल कर सकते हैं। ये विद्यार्थी कौन सी नदी पे बना रखा है?
अभी पता ही नहीं है। सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। लोकेशन पूछे तो बिलासपुर। कहाँ बिलासपुर है? हिमाचल प्रदेश में भी। देख लिया। देखो इसे 18 अक्टूबर, वही सेम 18 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। कुल उत्पादन क्षमता लिख लो विद्यार्थी इसकी, 800 मेगावाट। कितना है? 800 मेगावाट। और राजस्थान का हिस्सा विद्यार्थी इसमें 10.72%। 10.72% में आंकड़ा है। कितना है? 10.72%। और अगर मेगावाट में निकालोगे तो कितना आएगा? 85 के आसपास आएगा ना? 85.76 मेगावाट। 85.76 मेगावाट। ठीक है विद्यार्थी, ये केंद्र सरकार की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये कंप्लीट होगी। पोल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी? सतलज नदी पर। चमेरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी पे? रावी नदी पर है। नाथपा जाखरी सतलज नदी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और धौलीगंगा कौन सी नदी पर है? धौलीगंगा पर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और टनकपुर काली नदी या शारदा नदी पर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और सेवा नदी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? सेवा पर है। और लोकेशन पूछे तो जम्मू कश्मीर कठुआ। और दुलहस्ती कहाँ है? देखो एक सवाल ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना या कौन सा बांध जम्मू कश्मीर में नहीं है, या उत्तराखंड में नहीं है, या हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ऐसा भी बनता है। यह सुमेलित भी करवा लेते हैं, डिपेंड करता है वो क्या पूछना चाहते हैं। पूरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह पे? पुरी नामक जो तहसील है वहाँ पे। सलाल ये भी जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर? चेनाब पे है। और ये तो ठीक है। इसी के साथ जल विद्युत परियोजना वाला पार्ट है विद्यार्थियों, वो कंप्लीट हो गया आपका। देखिए हमने एक चार्ट बनाया था शुरुआत में, ये बनाया था कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें हमने हाइड्रो एनर्जी कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगला पार्ट आएगा अपना, वो तापीय ऊर्जा आएगा। और ये तापीय ऊर्जा के भीतर ये कोयला और गैस और ये सब मैं पढ़ा दूंगा उसके अंतर्गत, क्योंकि ये सब तापीय ऊर्जा उत्पादित करने के स्रोत है। ये सारे कोयले से भी उत्पादित की जाती है और गैसों से भी की जाती है, परमाणु ऊर्जा से सॉरी जो परमाणु होते हैं ना उनसे भी की जाती है। ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना? तो आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, राजस्थान की तापीय परियोजना। अभी जल जल परियोजना हुई थी अभी तक तो ना। अब हेडिंग क्या डालेंगे आप? राजस्थान की तापीय परियोजना। राजस्थान की तापीय परियोजना। ठीक है। और इस क्लास को मैं यहीं ऑफ करता हूँ, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद विद्यार्थी।